हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीटी मलाड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 के पेपर डिस्कशन की, जो कि है टिस्नेट पेपर 2017। और ये पेपर जो है आपका होने वाला है, मीन्स अपकमिंग जो पेपर है टिस्नेट 2021 वाला, वो होने वाला है फरवरी 20, 2020 को। तो इस वीडियो में हम QADILR का थर्ड सेशन देखेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये थर्ड वीडियो रहेगा। काइंडली गो विजिट एंड सी द प्रीवियस 2 वीडियोस। सो QADILR के रिगार्डिंग हमने एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। सो पहले क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बाद में हमारा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द सीरीज़, जो कि है 7, 10, 19, 46, 127। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यू विल फाइंड द डिफरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 है, ये 9 है, ये है 27 और ये है 81। 16 - 9 7 एंड 3 - 1 2। यहाँ पे 7 - 6 8, 12 - 4 81। सो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। 3 ज़ा मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस 81, विच इज़ नथिंग बट 3 243। तो 243 इसमें ऐड करो, सो इट विल एंड अप विथ 0, मतलब ये आंसर है। मतलब 7 में 3 ऐड करोगे तो लास्ट में 0 आने वाला है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0 है। सो फोर्थ विल बी नथिंग बट योर आंसर। मूविंग अहेड, अब बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ की। इसमें है 2, 10, 30, 130। सो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। ये है कुछ 8, ये है 20, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा और यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली ये क्या है, ठीक है ना। मतलब कि अब सिर्फ ये 2 नंबर या ये 2 डिफरेंस से हम ये नहीं पता लगा सकते या कर पा रहे हैं कि क्या है। तो हम यहीं पे लॉजिक ट्राई करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करोगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 4 आना चाहिए, और ये 5 का क्यूब प्लस 5 है। 125 प्लस 5, यहाँ पे 64 प्लस 4, सो आपका आना चाहिए 68, जो कि आंसर है। यहाँ पे देखो 27 प्लस 3 30, 8 प्लस 2 10 एंड 1 प्लस 1 2, करेक्ट। तो ये आ गया आपका आंसर, दैट इज 68। होप यू अंडरस्टैंडिंग। मूविंग अहेड, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर? तो फटाफट निकाल लो, ये खुद भी निकाल सकते हो आप। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 1 नहीं लेना है, इट विल बी 2, इट विल बी 3, इट विल बी 5, 7, 11, 13 एंड 17। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट। सो 7 हो गए आपके ये नंबर्स। अब इसको ऐड कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट 10 एंड दिस इज़ व्हाट 20। सो 30 प्लस ये हो गया 17 प्लस 11 विल बी 28। सो इट विल बी 58/7। सो 7 8 ज़ा 56 एंड 2/7। सो 2/7 इज नथिंग बट 0.28। सो आपका आंसर 8.28 आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट योर थर्ड ऑप्शन। सिंपली कर सकते हैं। मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। लतिका नोटिस अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले लतिका ने राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 ऑब्जर्व किया, एंड 1 एक्यूट एंगल इज़ हाफ द साइज ऑफ द अदर वन। तो ये एक्यूट मतलब होता है जो 90 से छोटा होता है, करेक्ट। तो अभी ये अगर 60 है तो ये 30 है, मतलब उसका हाफ, करेक्ट। सो 30 60 90, तभी ये ऐड करके दे देगा आपको 180। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल वुड भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन अंडरस्टैंड। मूविंग अहेड, बात करेंगे इस क्वेश्चन की। आनंद सेल्स अ लैपटॉप ऑन डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. हाउ मच डिड द लैपटॉप कॉस्ट्स हिम इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 40,000? सो 40,000 जो कि मार्क प्राइस है उसका 8% डिस्काउंट, मतलब इसका 92% हम निकालेंगे, जो कि होगा आपके कॉस्ट प्राइस के 125% के।
ठीक है, बिकॉज 25% का गेन है, सो 100 पे 25 ऐड कर देंगे, सो इट विल बी कॉस्ट प्राइस का 125% एंड दिस 92 बिकॉज 8% का डिस्काउंट दे रहा है, सो 8% कम, सो 100 में 8% कम करो तो 92% ऑफ दिस 40,000। अब आपको क्या करना है, रिडक्ट करना है। सो ये 0 मतलब 100 को 100 से डिडक्ट कर दो एंड हियर वी कैन राइट दिस एज 40 इंटू 1000। ओके, सो 40 इंटू 1000 क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्ट 125 8 जा आप इस 1000 को डिडक्ट कर सकते हो। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई, सो 8 4 जा 32, सो 320 इंटू 92। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में एक 0 डाल देना। सो 2 2 जा 4, नाउ क्रॉस 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, so it will be 24, 2 is remaining, now 9 3 जा 27 and 2 29, so 29 4 4 और एक 0 आ जाएगा, so it will be third option. Hope you are understanding. Moving ahead, बात करेंगे ABC is an isosceles triangle. So isosceles triangle मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। सो दो साइड इक्वल अगर होगा तो इसके ये दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये इसको बराबर बराबर हाफ हाफ में बांटता है, बिकॉज ये सिमेट्रिक डायग्राम होता है, ये दोनों साइड इक्वल होने के वजह से। तो ये हाफ हाफ में इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, और ये 90 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A B और C, तो AB जो है वो AC के इक्वल है। द वर्टेक्स A, ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 8 टाइम्स, तो 8x ऑफ द बेस एंगल, सो बेस को x ले लिया, सो इट विल बी 8x, करेक्ट। AD इज़ द एंगल बाइसेक्टर, सो AD दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स A, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल BAD, सो BAD मतलब इसका हाफ अपने को चाहिए, ये वाला पार्ट हाफ, करेक्ट। तो देखो तीनों एंगल का सम जो होता है दैट इज़ 180, तो 8x प्लस x, सो इट विल बी 10x जो है दैट इज़ 180 डिग्री, सो x विल बी 18, 10 को इधर लेके डिवाइड किया, सो x विल बी 18, सो ये x आ गया दैट इज़ 18, सो ये हो जाएगा 18 8 जा 144, सो दिस विल बी 144, और इसका हाफ अपने को चाहिए, सो 72 विल बी नथिंग बट योर आंसर, करेक्ट। x is a number such that 65% of x is more than its 36% by 2900। मतलब मान लो x जो है वो 100 है, इसका 36% और 65% का डिफरेंस जो है दैट इज़ व्हाट 2900, ठीक है। मतलब 100 का अगर 65% निकालो तो 65 ही होगा, 100 का 36% निकालो तो 36 ही होगा, सो इट विल बी द डिफरेंस एंड दैट इज़ नथिंग बट 2900। यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन, तो मतलब 65% जो है वो 2900 मोर देन है 36% के। सो कैन आई से दिस इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ओनली। तो इसका डिफरेंस अगर एक्चुअली निकालूँ यहाँ पे मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो आप कहोगे सर 5 में से 6 गया तो 9, मीन्स 15 में से 6 गया तो 9 एंड 5 में से 3 गया तो 2, मतलब 29 इज करस्पॉन्ड टू 2900, so 1 will correspond to 2900 by 29 which is nothing but 100। so हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 122% ऑफ द नंबर x। so हम क्या करेंगे 122 की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज 100% ये है, तो 122% क्या होगा 122 ओनली, मतलब 100 का कोई भी परसेंट निकालो सो दैट विल बी सेम ना, सो 122% विल बी 122, सो 122 की वैल्यू निकालनी है तो 100 इंटू 122 कर देंगे, सो इट विल बिकम नथिंग बट 12200। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 8। आत्माराम डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी वर्थ 78 lakh among his 3 sons Ram Dayal, Shyam and Krishna such that the share of Ram Dayal is 3/4 the share of Shyam and the share of Shyam is 2/3 of the share of Krishna। so here Ram Dayal, Shyam and Krishna, so here Shyam is 2/3 of the share of Krishna, so I will take this Krishna as 3, so this Shyam will be 2 and this Ram Dayal is 3/4 of the share of Shyam। so what I will do, I will multiply this 2 times, so I will take this as 6 means 2 times, so here this will also be 2 times means 4। now 3/4 of this 4 will be what 3,
correct? Means Krishna will be 6 and this Shyam will be 4 and this Ram Dayal will be 3. Now the total will be how much? 6, 4, 3. Means basically you need to distribute this 78 lakh in this ratio, 3:4:6. So just distribute it and you will get your answer. Here it is asking about the difference between the Shyam Krishna. So Shyam and Krishna is nothing but 6 and 4. So the difference will be nothing but 2. So 2 की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो मैं कहूँगा 3 + 4 7 + 6 13. So 13 is corresponding to 78 lakh. So 1 will be 6 lakh. So 2 will be 12 lakh. 6 into 2. Okay, so here is what your answer number 1. Correct. Moving ahead, we'll see the question number 9. The letter P, Q, R, S and T each stand for one of 1, 2, 3, 4, 5. So what we'll do, 1, 2, 3, 4 and 5 will make, and here the number R or the letter R, P, Q, R, S and T. Correct. Now P is odd, so P will be what? Odd. I'm writing the condition. Q is neither 4, so Q is not 4 and 5. R is 1, so here you can write R. S is either 4 or 5, so S is what? Either 4 और 5. मतलब यहाँ पे 4 और 5 में कुछ भी S हो सकता है. T is neither 2, 3 nor 4, so T जो है वो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है. ठीक है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज. सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे 2 जो सबसे पहले T आप लिख सकते हैं जो कि 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है और 1 पे R है ऑलरेडी. सो यू कैन राइट हियर व्हाट? दैट T. और S जो है या तो 4 है या तो 5, सो S को आप लिख सकते हो यहाँ पे. करेक्ट. अब P जो है वो ऑड है, सो P जो है यहाँ पे आ जाएगा. तो बचा कौन? P Q. बचा Q ना, सो Q को मैं सेकेंड प्लेस पे डाल दूंगा. नाउ दिस इज व्हाट योर करेक्ट ऑर्डर. मतलब अब हमारा जो ये ऑर्डर है वो मिल चुका है. अब इसे लिखना है अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखना है. सो दैट विल बी नथिंग बट पहले P जो कि 3 है, सो या तो ये आंसर आएगा, ये दोनों हटा दो. उसके बाद Q दैट इज़ 2, सो 3 2 इज़ दिस ऑप्शन ओनली. उसके बाद 1 विल बी R, सो P Q R. उसके बाद 4, उसके बाद 5. सो हियर यू कैन चेक. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक द पजल और पजल बेस्ड क्वेश्चन. मूविंग अहेड, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज ADEIJK. सो सबसे पहले इस टाइप के सीरीज़ में आपको ABCD लिख लेना है. नाउ यू विल सी कि पहले A है, फिर DE मतलब 2 छोड़ा, फिर DE 2 वैल्यू आई मीन्स 2 अल्फ़ाबेट. उसके बाद फिर 3 छोड़ा और फिर IJK 3 अल्फ़ाबेट आई. फिर अभी 4 छोड़ना है, 1 2 तो 4. फिर PQRS आना चाहिए जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू ईजिली द पेपर ऑफ टिसनेट. ओके. सो 2 वीडियोस जो आ चुके हैं उसे भी आप रेफ़र कर लें, उसे भी देख लें. और अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन कॉल ऑन दिस नंबर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.